बोलिए. राहुल सर, सोनम वांगचुक यांनी अखेर आपलं उपोषण मागे घेतलंय. काल मध्यरात्री काही घडामोडी झाल्या आणि त्यांचं असं म्हणणं आहे की विद्यार्थ्यांवर जे पोलिसांकडून लाठीचार्ज होतो आणि दरम्यान हिंसाचारही होतो, ही भीती त्यांनी व्यक्त केली आहे की हे पुन्हा घडू नये आणि त्यांच्या काही मागण्याही होत्या ज्यावर सरकार तोडगा काढतं आहे. सोनम वांगचुक यांनी 26 दिवसांचं उपोषण मागे घेतलं. याबद्दल सगळ्यांनाच एक आनंद आहे. 26 दिवस त्यांनी उपोषण केलं. त्यांच्या उपोषणामुळे एक आंदोलन उभं राहिलं. देशातली युवा पिढी रस्त्यावर उतरली, इतर लोक रस्त्यावर उतरले, आजही आहेत ते. पण मध्यरात्री उपोषण सोडण्याची गरज नव्हती. हे सगळ्यांच्या समक्ष जंतर मंतर इथून त्याने हे उपोषण सुरू केलं होतं. तिथे येऊन त्याने उपोषण सोडलं असतं तर देश अधिक आनंदित झाला असता, हे माझं मत आहे. विशेषतः ज्या सरकारविरुद्ध आंदोलन आपण केलं त्या सरकारचे 2 मंत्री येतात. विनती इसलिए करते थे कि हज़ारों की लाखों की संख्या में बच्चे आए, पूरा विपक्ष सड़क पर उतरा, मोदी जी के ऑफिशियल रेसिडेंस को भी राहुल गांधी के नेतृत्व में घेर लिया, सबको अरेस्ट किया. कल रात को पूरा विपक्ष राजघाट पर गया, वहाँ भी आंदोलन हो गया. मुंबई जैसे शहर में आंदोलन हो रहा है. आज भी आदित्य ठाकरे जी आंदोलन करेंगे. परसों रविवार को राज ठाकरे, उद्धव ठाकरे का बड़ा आंदोलन चलेगा. हम सभी ने इस आंदोलन को देश भर में ताकत दी है, हम सभी ने. नहीं राहुल साहब, सीधा एक सवाल है कि 2 सरकार के मंत्रियों के हाथ से सोनम ये गलत है. अनशन पीछे लेते हैं, ये गलत है. उसी जगह पर जाना चाहिए था जहाँ से आपको घिसट कर लेके गए, जंतर मंतर, लोगों के सामने, बच्चों के सामने. तब बच्चे रो रहे थे जब आपको लेकर गए वहाँ से, तो बच्चे रो रहे थे. तो उस सभी बच्चों के सामने जंतर मंतर के मंच पर आकर ये अनशन अगर छूट जाता, सरकार के हाथों से नहीं, वो बच्ची जिसने सबसे ज़्यादा लाठियाँ खाई है, वो बच्ची जिसकी पुलिस ने वहाँ पर सड़क पर छेड़खानी की है, वो बच्ची नेहा जिसने आपके साथ 20-22 दिन तक उसी मंच पर अनशन किया है, ऐसे किसी एक के हाथ से अगर आप ये अनशन छोड़ देते तो आप ज़्यादा तेजस्वी हो जाते, हाँ, आप और बड़े हो जाते. लेकिन ऐसे 2 मंत्री आ गए जिसने कोई कसर नहीं छोड़ी ये आंदोलन ख़त्म करने का और बच्चों को और आपके आंदोलन को बदनाम करने का. ये बीजेपी के लोग वांगचुक साहब को क्या क्या नहीं बोल रहे थे, चीन के एजेंट, इसके एजेंट, वहाँ का फंडिंग, वहाँ का फंडिंग. हम आपको डिफेंड करते रहे और आगे भी डिफेंड करते रहेंगे. नहीं लेकिन राहुल साहब, अगला आंदोलन का रूप क्या होगा? आंदोलन बात ये तानाशाही के खिलाफ आंदोलन है. धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा लेने के बाद ये आंदोलन खत्म होगा? देखिए, ये आज ही मैंने कॉकरोच जनता पार्टी के जो मुखिया है, प्रमुख है अभिजीत दीपके, उनका बयान मैं देख रहा था. आंदोलन ख़त्म नहीं होगा जब तक धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा नहीं मिले. हम सहमत है उनसे. ये एक तानाशाही की सरकार इस देश में चल रही है. एक पुलिस स्टेट जैसे हैदराबाद में भी चल रहा था स्वतंत्रता संग्राम के पहले, एक ऐसा स्टेट यहाँ चल रहा है तानाशाही का, पुलिस का राज चल रहा है. आपने जंतर मंतर पर पूरा आर्मी लगा दिया था, पुलिस फोर्स लाया था, सशस्त्र पुलिस दल जो भारत के सीमा पर चाहिए, वो आप इस देश के नौजवानों को मारने के लिए लाया था. वांगचुक जी को शायद ये पता नहीं होगा, अस्पताल के कमरे में हम वहाँ देख कर आए हैं बार बार, लोगों की भावना, बच्चों की भावना. आंदोलन अगर सरकार कुचल देती है तो तानाशाही के खिलाफ फिर कोई खड़ा नहीं रहेगा. जो आज जनता खड़ी है,
सर वाईफाई बंद कर दिया है, दुकान वहाँ पे बंद करवा दी, काफी हद तक वहाँ ये पे तानाशाही बढ़ है, गई है। ये तानाशाही है। तो युवा है। आओ, ये सरकार का डर है, ये सरकार डरती है, डर गई है और बहुत बुरी तरह से डर गई है। इसीलिए महाराष्ट्र में आंदोलन जारी रहेगा, देश में आंदोलन जारी रहेगा। इस आंदोलन का कोई नेता नहीं है, अब हर बच्चा नेता है। थैंक यू। तो पीएम मोदी ने एक बिल लाने का बात किया हुआ है संसद में और कड़ी पे बात की हुई है। क्या होता है बिल से? पेपर लीक पे बिल गिरा है। पेपर लीक के लिए बिल क्यों चाहिए? सरकार काफ़ी नहीं है क्या? आप बच्चों को डराते हो, बच्चों को धमकाते हो, बच्चों को मारते हो। कौन सा बिल है, विधेयक है जिसके तहत आप बच्चों को मार रहे हो? बिल तो बहुत है ना, एंटी डिफेक्शन लॉ है ना, पक्षांतरबंदी कानून। हाँ, फिर भी आप एमएलए एमपीज़ को खरीद लेते हो, पॉलिटिकल पार्टीज तोड़ रहे हो। कानून बना है ना उसके खिलाफ, तो कानून की बात मत करिए। नीट आरोपी